ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्तिविनाशन त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष पतित भवसागरे। नमस्ते जगदाधारा जगदात्मन नमोऽस्तु ते। कैवल्यत्रैगुणातीत गुणाञ्जन नमोऽस्तु ते। करुणामृतपयोब्धि सुदाम्ने नमो नमः। दीनोद्धारक गुह्याय कृपयोधये नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो नमोऽस्तु ते। निस्तीर्णामहं भवाम्बोधिं प्राप्य त्वं तरणिं सुखाम्। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरः। प्रलम्बारे नमोऽस्तु ते। त्राहि मां कृष्णपूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ते चराचरम्। ऋतपद्मासनसंस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शनमहाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभ अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुण्ठाब्धप्रदर्शकः। नमस्ते नित्यविलासद वैष्णवास्त्रनिकेतन। अवार्यवीर्यं यद्रूपं विष्णोस्तत्प्रणम्यामहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास से भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं का प्रारंभ हो जाता है। जैसे स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि ज्येष्ठ मासी की पूर्णिमा को भगवान दारु ब्रह्म के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए थे। जैसे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन आता है, अवंती खंड में, कि महाराज इंद्रद्युम्न ने, उन्होंने जब ब्राह्मणों से सुना भगवान नील माधव के बारे में, तो भगवान का वो वर्णन श्रवण करने के पश्चात उनके मन में इतनी प्रगाढ़ जिज्ञासा और आतुरता निर्माण हो गई कि वे साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने एक मंत्री विद्यापति को आगे भेज दिया कि जाओ आप देख के आइए और आगे जाके आप सारी व्यवस्था बनाएं ताकि हम सारे निज परिवार के साथ आके भगवान नील माधव का दर्शन करें। तो जैसे स्कंद पुराण में लीला का वर्णन किया जाता है कि विद्यापति जी वहां पे आते हैं और वहां पे जो विश्ववासु थे, हिलों के राजा,
वे भगवान नीलमाधव की पूजा करते थे और वे किसी अन्य व्यक्ति को वहां जाने नहीं देते थे। स्वयं जाके स्वयं भगवान की पूजा करके गुप्त रूप से वापस आ जाते थे। तो भगवान की सारी लीला है। विश्वावासु की कन्या जो लीलावती है उसके साथ विद्यापति जी विवाह करते हैं। एक ब्राह्मण होके एक भिल्ल के साथ, एक आदिवासी राजा की कन्या के साथ वे विवाह करते ताकि वे भगवान को देखना चाहते थे, भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो उसी लालसा से उन्होंने उस लीलावती के साथ विवाह किया और फिर एक दिन विश्ववासु के साथ वे वहां पे गए और वो मार्ग उन्होंने देखा कि किस मार्ग से विश्ववासु वहां जाते हैं और फिर उसको अंकित किया। कुछ बीजों को वहां पे डालकर वे गए और उन्होंने वो एक मार्ग प्रशस्त किया वहां तक जाने का। और फिर लंबी यात्रा करके वे वापस आ गए। महाराज इंद्रद्युम्न सारे अपने सैन्यों के साथ, सारे अपने परिवार निजजनों के साथ चक्रधाम, चक्रतीर्थ या जगन्नाथपुरी धाम जो वहां पे वे सब आए। लेकिन भगवान का वो जो दिव्य नील माधव रूप था उसका दर्शन इंद्रद्युम्न महाराज को हो नहीं पाया। तो उनके मन में बहुत ग्लानि निर्माण हुई कि ऐसा क्या मैंने किया कि जिसके कारण मुझे भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। और उन्होंने व्रत धारण किया कि जब तक मुझे भगवान के यहां पे दर्शन नहीं होते तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। और वे अपने तपस्या में लगे और उनकी वो कठोर तपस्या देख के भगवान नीलमाधव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने नीलमाधव रूप में उनको दर्शन दिया और फिर बताया कि ये रूप में नहीं बल्कि एक विशिष्ट रूप में मैं आपके सामने प्रकट होऊंगा और आप यहां पे एक यज्ञ करो। फिर उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी को आमंत्रण किया और ब्रह्मा जी को पुरोहित बना के उन्होंने वहां पे यज्ञ किया और उस यज्ञ में आदि नरसिम्हा प्रकट हुए। आज हम जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं और पुरी के मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के बाएं बाजू में और हमारी दाई जगन्नाथ जी के दाहिने बाजू में और हमारी बाईं बाजू में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिनको आदि नरसिम्हा कहा जाता है। तो वहां पे नरसिम्हा के रूप में भगवान प्रकट हुआ और उसी ज्वाला में भगवान ने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का जो अभी रूप है उसमें केवल उनको मुख दर्शन दे दिया और राजा को कहा कि कुछ दिन के पश्चात मैं स्वयं इस समुद्र में से आपको प्रकट प्राप्त होऊंगा, तो आप चिंता न करें। और जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ दारु ब्रह्म के रूप में, दारु यानी संस्कृत में काष्ठ कहा जाता है, काष्ठ को संस्कृत में दारू कहा जाता है, तो स्वयं भगवान इस काष्ठ के रूप में प्रकट हुआ। एक बहुत बड़ा लंबा काष्ठ जो समुद्र में से लहरों से होते हुए के समुद्र के तट पे आ गया और जहां पे वो प्रकट हुआ वहां पे उसको चक्रतीर्थ कहते हैं। और महाराज इंद्रद्युम्न वहां गए और बहुत सुंदर रथ बनाए थे उन्होंने, सुवर्ण के रथ बनाकर उस पे से वो भगवान को लेके आना चाहते थे। लेकिन वहां पे गए तो देखा उन्होंने भगवान दारू के रूप में है, काष्ठ के रूप में है। तो वे आश्चर्य हो गए कि बोले ऐसे कैसे भगवान का रूप है और इनको अभी उठा के रथ में कौन रखे। तो उन्होंने हाथी बुलाया और हाथी से खींच के वो रथ में उन बड़े काष्ठों को रखना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। फिर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। फिर भगवान ने उनको बताया कि जो मेरे सेवक है जिन्होंने मेरी नील माधव के रूप में सेवा की है, आप उनको बुलाओ। और फिर उन्होंने उन भिलों को विश्ववासु जी को बुलाया और फिर विश्ववासु जी के साथ जो अन्य आदिवासी लोग थे वे लोग आए और उन्होंने उठा के उस दारू को रथ में रखा और वो रथ ये लेके श्री मंदिर के पास आए। फिर महाराज
इंद्रद्युम्न को भगवान ने बताया कि इस दारु ब्रह्म से आप 3 विग्रहों का निर्माण करो। तो कई सारे शिल्पकारों को उन्होंने, या जो विश्वकर्मा लोग पहले काष्ठ का कार्य करने वाले, शिल्प का कार्य करने, इन सारे कारागिरों को विश्वकर्मा कहा जाता था। तो कई सारे आ गए अपने छन्नी हथौड़ा लेकर और उस दारु ब्रह्म को या उस काष्ठ को तराशने का शुरू किया। तो कई लोगों की छन्नी टूट गई, कई लोगों के हथौड़े टूट गए। ये सब फिर दुखी हो गए। महाराज जन्नत में फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप ही हमें बताओ कि किस प्रकार से आपके इस दिव्य रूप का हम विग्रह के रूप में दर्शन कर सके, कैसे इनका शिल्प बना सके। तो स्वयं भगवान, कहा जाता है कि स्वयं ही एक शिल्पी के रूप में वहां पे आए और उन्होंने राजा को कहा कि हे राजन, आप किसी भी प्रकार से मुझे मेरे कार्य में अवरोध ना करें। मैं एकांत में एक कक्ष में इन शिल्पों का निर्माण करना चाहता हूं, तो कोई आके मुझे वहां पे व्यवधान न करे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर एक कक्ष में, जो कि पूरी तरह से बंद था, उसके अंदर फिर वो विश्वकर्मा उस काष्ठ के ऊपर अपना शिल्प का कार्य करना शुरू किया। जब उन्होंने कार्य शुरू किया तो बहुत ही मधुर मंगलमय संगीत वहां से उत्पन्न हो रहा था और वो मंगलमय संगीत की ध्वनि जो है उस कक्षा से बाहर सबको सुनाई दे रही थी। तो 8-10 दिन हो गए। महाराज के मन में बहुत जिज्ञासा प्रकट हुई कि अरे मुझे जाना है, मुझे देखना है। तो फिर हमें याद आया कि उस विश्वकर्मा ने हमें कहा है कि आप मत आइए और मुझे किसी प्रकार का व्यवधान नहीं कीजिए, ताकि मैं शांति पूर्वक एकाग्रता से इस शिल्प का, इस विग्रह का मैं निर्माण कर सकूं। तो एक दिन अचानक से वो मंगलमय ध्वनि आना बंद हो गई और राजा के मन में इतनी जिज्ञासा प्रकट हुई कि उसने बड़ी ही आतुरता से उस दरवाजों को खोल दिया। जैसे उन्होंने दरवाजों को खोला तो देखा कि भगवान इस रूप में है जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जगन्नाथ जी, बड़ी बड़ी आंखें, केवल मुख, और ना ही उनके हाथ है, ना शरीर का नीचा जो अधो भाग है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और तीनों विग्रह उसी समय। तो राजा के मन में इतना दारुण दुख प्रकट हुआ और राजा कहने लगा कि हाँ, कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं। अगर मैंने उस विश्वकर्मा का सुना होता तो भगवान का ये रूप नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर रूप मुझे दिखाई देता। मेरे कारण आधा अधूरा शिल्प कार्य हो गया और भगवान इस आधे अधूरे रूप में, अब इनको कौन बुरा करे। और राजा बहुत व्यतीत होकर रोदन करने लगा। फिर भगवान ने उन्हें साक्षात्कार दिया कि आप चिंता मत करो, इस कली काल में इसी रूप में मेरा दर्शन होने वाला है, और ये कोई साधारण दर्शन नहीं है, ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। और इसी रूप को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है कि ये भगवान का महाभाव प्रकाश रूप है, जहां पे भगवान ने उनके हृदय में जो श्रीमती राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए और अपने व्रजधाम में किए हुए लीलाओं के प्रति जो उनका प्रेम है, उसको यहां पे उन्होंने प्रदर्शित किया है। महाभाव, केवल भाव नहीं बल्कि महाभाव का, जब भगवान के हृदय में ये महाभाव प्रकट हो जाता है तो भगवान के शारीरिक या भगवान का जो दिव्य रूप है उसमें क्या परिवर्तन होता है वो हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है। तो आइए थोड़ा हम पीछे चलते हैं और इस दिव्य रूप का प्राकट्य सबसे पहली बार कब हुआ उसका श्रवण करते हैं। कहा जाता है, स्कंद पुराण में ही वर्णन आता है कि एक दिन भगवान रात्रि के समय हे गोपी, हे राधे, हे विशाखा, हे ललिता,
वे शयन कर रहे हैं माता रुक्मिणी के निकट में, और स्वप्न में और निद्रा में वे सारे गोपियों का नाम लेके उनको पुकार रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं जो भी गृहस्थ है वे मन में उनको अच्छा अनुभव होगा कि अगर आप किसी अन्य स्त्री के बारे में अपने पत्नी के सामने अगर आप कुछ बोल देते हैं तो वे कितनी विचलित हो जाती है। माता रुक्मिणी भी विचलित हो गई, हालांकि वे एक लीला है, लेकिन वे भी स्त्री स्वभाव के कारण विचलित हो गए और मन में सोचने कि कौन है ये, ऐसा क्या उन्होंने इनको प्रदान किया है कि शयन तो हमारे निकट करते हैं और इनको स्मरण उनका होता है। तो वो सारी रानियों ने मन में विचार किया कि हमें इन गोपियों के बारे में और खास करके श्रीमती राधा रानी के बारे में जानना होगा, और भगवान की जो ये व्रज लीला है उनके बारे में हमें समझना होगा। लेकिन जो ऐश्वर्य भाव में है, जो ज्ञान में है, वो ब्रज की लीलाओं को समझ नहीं सकता, क्योंकि ब्रज की लीलाएं ये जो है ये माधुर्य भाव में, इनको माधुर्यमयी लीलाएं कहा जाता है, और द्वारका मथुरा की जो लीलाएं है वे ऐश्वर्यमयी लीलाएं हैं। और द्वारकावासी, मथुरावासी और भगवान की निज पत्नियां और विशेष जो अष्टपत्नियां हैं, जिनको बहुत ही निकटतम और वरिष्ठ कहा जाता है 16,000 पत्नियों में से, वे सभी ऐश्वर्यमयी भाव में है, और उसी के कारण ब्रज के भाव को जानना उनके लिए उतना आसान नहीं है। इसलिए माता रुक्मिणी सारी रानियों के साथ माता रोहिणी के पास आते हैं, और माता रोहिणी जो कि पूरी तरह से ब्रज भाव में है, माधुर्य भाव में, वे उनसे प्रार्थना करते कि कृपया आप हमें वर्णन कीजिए उन भगवान के उन दिव्य लीलाओं का जो उन्होंने उस ब्रजभूमि में की है, क्योंकि उन लीलाओं के कारण ही आज भी स्वप्न में ये उन लीला परिकरों का ही चिंतन करता है। हमारा चिंतन नहीं होता है रात्रि में, वे चिंतन करते उन लीला परिकरों का। तो हमें जानना है कि वे क्या लीलाएं हैं भगवान के। तो माता रोहिणी, उनका हृदय गदगद हो जाता है, और उन सारी भगवान की जो बाल लीलाएं हैं जो उन्होंने ब्रज में की थी, उन लीलाओं का स्मरण आते ही उनके शरीर पे रोमांच आ जाते हुए कहती है कि अगर उन लीलाओं का मैं वर्णन करना शुरू करूं तो जगन्नाथ, बलदेव और ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उन लीलाओं के स्मरण के कारण क्या होगा मैं कह नहीं सकती। ऐसा भी हो सकता है कि आप सबको छोड़ के वापस ब्रज चले जाए। तो आपको अगर ये लीलाओं को सुनना है तो आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा कि किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, दाऊद दयाल, ये दोनों के कर्णों में इन लीलाओं का वर्णन नहीं जाना चाहिए। तो किसी ना किसी को आप यहां पे द्वारपाल करके खड़ा करें, और ताकि वो व्यक्ति हमें बता दे कि वे आ रहे तो हम लीलाओं का वर्णन करना बंद कर दें। तो सब सोचने लगी कौन करेगा द्वारपाल का कार्य। तो वे सब मिलके माता सुभद्रा की ओर देखते और सुभद्रा जी को प्रार्थना करते कि सुभद्रा जी, आपने तो ये सारी लीलाएं देखी है ब्रज में, कम से कम हमें श्रवण तो करने दीजिए, क्योंकि ये सारी रानियां और ये उनकी ननंद, तो ननंद को सारी भाभियां जो है प्रार्थना करती है कि आप वहां पे द्वार पे खड़े रहिए और हमें ये लीलाओं का श्रवण करने दीजिए। तो सुभद्रा जी तैयार हो जाती और वे जाके द्वार पे ऐसे दोनों हाथ करके खड़ी हो जाती, और जैसे ही माता रोहिणी वृंदावन के परिकरों का वर्णन करना शुरू करती है और उनके साथ भगवान ने की हुई दिव्य लीलाओं का जैसे ही वर्णन शुरू हो जाता है, तो भगवान जैसे कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान तुरंत उसी समय
उनको समझ में आता है कि मेरे लीलाओं का कोई वर्णन कर रहा है, और वे भी माता रोहिणी। देखिए, जिस व्यक्ति को किसी के प्रति प्रेम होता है और उस व्यक्ति के प्रति अगर जब वो व्यक्ति बोलना शुरू कर लेती है, तो टेलीपैथी जैसा हम कहते हैं कि हम जब उसके बारे में बोलना शुरू कर देते तो उस व्यक्ति को स्मरण होता हो, उसको भी हिचकियां आनी चालू हो जाती है, उसको भी लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मेरा स्मरण कर रहा है। तो वैसे ही भगवान को तुरंत स्मरण हो गया कि मेरा कहीं पे तो लीला गुणगान हो रहा है, और वे भी मेरी अति प्रिय माता रोहिणी कर रही है। तो भगवान कृष्ण और बलदेव दोनों आ जाते हैं, और वे जैसे ही दरवाजे पे आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि सुभद्रा जी खड़ी है और उनके शरीर के सारे अंग शरीर में चले गए, उनकी आंखें प्रफुल्लित हो गई है, गर्दन भी बैठ गई है, क्योंकि ऐसे खड़े थे तो उनके सारे हाथ अंदर चले गए थे। जैसे हम कछुओं को देखते हैं कि कोई अगर किसी भी प्रकार का धोखा या कोई किसी प्रकार का विपदा दिखती है तो जैसे कूर्म अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है, तो उसी प्रकार से इस भाव के कारण, उस प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके शरीर में इतना रूपांतर हो गया कि माता सुभद्रा के सारे अंग संकुचित हो गए। और वो देख के भगवान श्री कृष्ण और बलदेव, इनका भी वही स्वरूप होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो स्वरूप है, वो स्वरूप वहां पर प्रकट होगा। और उसी समय ब्रह्मांड में कुछ तो हलचल हो रही है, ये नारद जी को इसका ज्ञान हो गया। नारद जी तुरंत वहां पर पहुंच गया और आके वहां पर उन्होंने इस दिव्य रूप का दर्शन किया, और भगवान को भी वे अपनी बाह्य अवस्था में आ गए और उन्हें तुरंत अपना ये रूप अप्रकट कर दिया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने प्रार्थना की कि नहीं नहीं नहीं, यही दर्शन जो है हमें चाहिए। तो भगवान कहते कि ठीक है, खास करके इस कलयुग में जगन्नाथपुरी में मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा और सारे मेरे भक्तों को मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ का ये जो रूप है, ये रूप का वर्णन करते हुए शास्त्र में कहा गया है कि ये रूप जो है ये राधा भाव और राधा विरह विग्रह, श्रीमती राधा रानी के विरह में जो भगवान का रूप हो गया है, वो ये रूप है। जब भी राधा रानी के प्रेम के बारे में भगवान, उनका प्रेम, उनका जो संग है उसका स्मरण करते हैं, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते, उनका हृदय विकल हो जाता है और द्रवित हो जाता है। तो ये जो जगन्नाथ जी का रूप है, ये भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित श्याम सुंदरी है, जो श्रीमती राधा रानी के विरह के भाव में यहाँ पे अपना ये रूप प्रकट करते हैं। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास करते थे, तो वे जब भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे तो उनके लिए जगन्नाथ जी अपने त्रिभंग ललित रूप, दिव्य श्याम सुंदर रूप में दर्शन देते थे। और हम जानते हैं कि श्रीमान गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति, जिन्होंने राधा रानी का भाव ग्रहण किया है, वही वे श्री कृष्ण है। और जब जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको श्रीमती राधा रानी दिखाई देती है, जो भगवान के प्रति अपना उत्कट प्रेम प्रकट करते हुए उनके सामने रुदन कर रही है। क्योंकि महाप्रभु उनकी हृदय में भगवान के प्रति जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, वो प्रेम और राधा रानी की अंग कांति लेकर आए थे। तो जगन्नाथ जी श्रीमान गौरांग महाप्रभु का राधा भाव का दर्शन करते थे। महाप्रभु कौन है?
महाप्रभु श्री कृष्ण विरह विग्रह है। वे राधा महारानी का रूप लेकर राधा रानी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के विरह के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रकट करने वाले महाप्रभु। और जहां पे महाप्रभु जगन्नाथ जो राधा रानी के विरह के कारण जो भाव प्रकट होता है उसका रूप धारण करके खड़े हैं। तो ऐसे ये दो दिव्य भगवान के रूप जो दो भावों को प्रकट करते हैं उनका मिलन इस जगन्नाथपुरी में होता है। तो जगन्नाथपुरी ये जो धाम है खास करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है कि भगवान जगन्नाथ यहां पे हालांकि दिव्य श्याम सुंदर रूप में प्रकट है लेकिन आंखों को इस महाभाव प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। और जब कोई व्यक्ति राधा रानी का हृदय लेके यहाँ पे आ जाता है उस भाव में रहता है तो उनके लिए वे दिव्य त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में दर्शन देते हैं। और जगन्नाथ जी दशावतार रूप भी कहा जाता है उनको, इसलिए आप जब भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ जी का जो अलंकार किया जाता है वो दशावतारों के रूप में किया जाता है। जब आप नरसिंह जन्मदेश को वहां पे जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ जी नरसिंह के अवतार में दिखाई देता है। वामन द्वादशी को जाएंगे तो वामन रूप में दिखाई देता है। तो ये भगवान जगन्नाथ कली काल में साक्षात वहां पे है। आज भी कई नास्तिकों लोग वहां पे जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आस्तिक बन जाते हैं। और इस संसार में पूरे भूमंडल पे वही एक स्थान है जहां पे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं। अभी 15 दिन के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, अब देखिए उस समय 20 लाख 25 लाख लोग तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो इन तीन रूपों में भगवान यहां पे प्रकट है। जैसे हमने भगवान की जब शुरू में प्रार्थना की जिसमें हम वर्णन करते हैं भगवान का कि नमस्ते तू नमस्ते जगदाधारा जगदात्मन नमोस्तुते कैवल्य त्रैगुणातीत गुणान्य नमोस्तुते। नमस्ते जगदाधारा, भगवान जगन्नाथ ही जगत के आधार है इसलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं। नाथ यानी स्वामी, और किसके स्वामी है? पूरे जगत के स्वामी। और जगत आत्मन, वे ही इस जगत के आत्मा है। कैवल्य, वो सारे इन भौतिक तत्वों से अलग है। त्रैगुण्यात थे, तीन गुणों के परे है। और गुणांजन, गुण के निधि है। और इसलिए वे प्रार्थना करते कि देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशम राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतित भवसागर, कि इस भवसागर में मेरा पतन हुआ है जगन्नाथ, और आप प्रपन्नार्थी, जो आपके चरणों में जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया है, आप उनकी आर्त, उनकी जो दुख है उनको नाश करते हैं। और इसलिए आप मुझे इस भवसागर से बचाइए। और फिर बलराम जी की भी प्रार्थना करते हैं हम कि नमस्ते हलग्राम नमस्ते तो मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल। आप तो भक्तवत्सल है, रेवती के पति है, मुसलायुध धारण करने वाले हैं, हल को धारण करने वाले हैं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, आप बलवानों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपने पूरे धरणी को अपने शेषशाही रूप में अपने मस्तक पे धारण किया हुआ। और प्रलंब नाम के असुर का नाश करने वाले हैं। और आप भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हैं, उनके पूर्वज हैं, उनके पहले आपने जन्म लिया है, प्राकट्य किया है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं। और फिर माता सुभद्रा, यहां पर तो कहा गया है कि कौन है माता सुभद्रा? देवी तू विष्णु मायापी
कि हे देवी, तुम तो भगवान श्री विष्णु की माया ही हो, मोहयंती चराचरम। और इस चर अचर, स्थिर, जंगम, हर वस्तु, प्राणी, सबको मोहित करने वाली हो। और हृदय पद्मासन संस्थिता, इस हृदय के पद्मासन पे तुम स्थित हो, विष्णु भावानुसार, क्योंकि आप भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के भाव के अनुसार ही इस जगत में कार्य करती हो। क्योंकि आप ही जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी, अरे आप ही प्रसन्न होगे तो आप ही हमें भक्ति प्रदान करोगे। हे सुभद्रे, सारे जीवों के जीवन में भद्रता यानी मांगल्य लाने वाली आप ही हो, और सबके जीवन में सर्वेशाम भद्रदायिनी, सबको मंगल्य प्रदान करने वाले भी आप ही हो। और फिर भगवान का जो आयुध है, जो भगवान के पास हमें पहुंचाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान ही अपने अस्त्र के रूप में है, इसीलिए कहते हैं कि अवार्य वीर्यम यद रूपम विष्णोस्तत् प्रणम्याहम। सुदर्शन की प्रार्थना करते समय देखिए, अवार्य वीर्यम, अरे जिनके वीर्य का, जिनके शक्ति के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही विष्णु है। नमस्ते नित्य विलासद वैष्णव अस्त्र निकेतन, सारे वैष्णव अस्त्रों में सबसे प्रभावशाली अस्त्र यानी सुदर्शन है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरंधानाम वैकुंठार्थ प्रदर्शन। वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करके जो हमें देते हैं, जिनकी प्रभा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, वे जो है महासुदर्शन है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो भी व्यक्ति इन श्लोकों से जगन्नाथपुरी में जाके भगवान की स्तुति गान करता है, वो भगवान की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त कर लेता है। तो जब इस रूप में भगवान इंद्रद्युम्न के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि आज के यानी स्नान यात्रा के दिन, जिस पूर्णिमा में ज्येष्ठ नक्षत्र रहता है, उसी के अभिजीत मुहूर्त पे ब्रह्मा जी ने पूरी विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की प्राण प्रतिष्ठा की। और इसीलिए इस स्नान यात्रा को, जिसको देव स्नान यात्रा भी कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ जी का प्रकटोत्सव माना जाता है, भगवान जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो जब भगवान प्रकट हुए इस रूप में, और उन्होंने, भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को कहा कि किस प्रकार से इस उत्सव को, किस विधि विधान से आपको मनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आज मेरा प्राकट्य दिन है, आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मुझे नहलाओ। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सोचने लगे कि सारे पंचामृत, गवामृत से हम स्नान कराएंगे, पंचगव्य से स्नान कराएंगे। तो इंद्रद्युम्न महाराज को कहा भगवान ने कि उसकी आवश्यकता नहीं है, आप केवल जल से मुझे स्नान करवा। अब वैसे भी ज्येष्ठ मास ये ग्रीष्म ऋतु का है, और इसी पूर्णिमा के आसपास हम देखते हैं कि 9 दिन प्रचंड रूप से गर्मी रहती है। तो उस समय भगवान जगन्नाथ जी चाहते हैं कि वे जल से स्नान करें, और जैसे कि काष्ठ रूप है ब्रह्मांड भगवान का, तो इस विग्रह का तो हर रोज स्नान नहीं कर सकते, इसलिए इस स्नान यात्रा के दिवस पे ही भगवान जगन्नाथ जी को 108 कलशों से, कलश के जलों से स्नान किया जाता है। तो जब राजा ने सुना कि अभी भगवान को स्नान करवाना है, तो वे सोच रहे हैं कि अभी सारे तीर्थों में जाके जल इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, और फिर भगवान को अभिषेक कर, मालूम नहीं कितना समय चला जाएगा। तो भगवान बोलते आप चिंता मत करो, श्री मंदिर के उत्तर दरवाजे पे भी एक कुआं है, उस कुएं को सोनार कुआं कहा जाता है। उसी कुएं में स्नान यात्रा के दिन पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ इकट्ठा हो जाते हैं उस जल में, और इसीलिए आज भी पंडा लोग वहां से
108 बड़े बड़े पीतल के, मेरे साइज के बड़े बड़े पीतल के जो कलश है वे भर के लाते हैं और जगमोहन में रख देते हैं। वहां पे उनको तुलसी, चंदन और सर्वाऔषधि, महाऔषधि और सुगंधी द्रव्य, परिमल द्रव्य सारा उसमें मिश्रण करके उन कलशों की पूजा की जाती है। तो स्नान यात्रा के एक रात्रि पूर्व यानी चतुर्दशी को सारे ब्राह्मण पुजारी जो है भगवान के, विद्यापति के परिवार वाले जो है, उनकी छुट्टी हो जाती है और उसी रात्रि से दैत्यपतियों का सेवा शुरू हो जाता है। तो उसी रात्रि में ये दैत्यपति सारा जल उठा के लेके आते हैं और वही 108 कलश जो है उनको जगमोहन में, जहां पे भगवान को भोग लगाया जाता है, उस मंडप में वो सारे जल रख के, वो सारे कलश रख के उनकी पूजा की जाती है। और फिर जगन्नाथ जी को 35 कलशों के द्वारा स्नान होता है, बलभद्र जी को 33 कलशों के द्वारा स्नान होता है, और रहे जो 22, उन 22 कलशों के द्वारा माता सुभद्रा का स्नान होता है। ऐसे करके जो 108 कलश है, उन 108 कलशों के जल से भगवान के उस दिन भगवान को स्नान किया जाता है। और ऐसे हो जाता है कि उस दिन दिन भर स्नान करने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं और फिर आगे 15 दिन भगवान शयन लीला करते हैं, निद्रा करते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर उनके लिए जो बुखार और सर्दी में जो हम भोजन लेते हैं, पथ्य लेते हैं, उसी प्रकार का भोग भगवान को लगता है। देखो, भगवान की लीलाएं और उनके पीछे के कारण बहुत अनन्य साधारण है। हर एक के जो जिस स्तर पे है उस स्तर पे उस लीलाओं को समझ सकता है। कई बार वहां पे कहा जाता है कि ये जो 15 दिन के जो बीमारी है भगवान जो अपने आप पे ले लेते हैं, ये उन्होंने अपने एक बड़े भक्त माधवदास जी है उनकी ले ली थी। उनका प्रारब्ध जो था वो भगवान ने अपनी ओर ले लिया था। बहुत सुंदर कथा आती है, 400-500 वर्ष पूर्व की है, मेरे ख्याल से 700 वर्ष पूर्व की होगी, कि एक माधवदास जी करके बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, कनौज में रहते थे। वहां के राजा के वे राजपुरोहित थे, लेकिन भगवान के अनन्य साधारण भक्त थे। भगवान स्वयं जगन्नाथ जी बाल कृष्ण के रूप में आकर उनके साथ खेला करते थे, क्योंकि ये साक्य भाव में उनकी सेवा करते थे। तो वृद्धावस्था हो गई, वे जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, तो उनको बीमारी हो गई संग्रहणी की, क्योंकि खाया हुआ कुछ उनको हजम ही नहीं होता था, पचता ही नहीं था, और उसके कारण सारा मल बन के अविरत। तो कुछ शिष्य थे, कुछ दिन सेवा किए, लेकिन मन में फिर थोड़ा बहुत भाव आ ही गया। तो वो अपने शिष्य अपने प्रति अपराध न करे, इसलिए माधवदास जी ने सोचा कि मैं समुद्र के किनारे दूरी पे ही रह जाता हूं, और वहीं पे वो निवास करने लगा। लेकिन संग्रहणी के कारण हर रोज उनको वो व्याधि तो थी, तो उस समय स्वयं भगवान जगन्नाथ जी वे आके उनकी मलमूत्र से भरी हुई कौपीन है उसको धो देते थे, और ऐसे करके 15 दिन भगवान ने उनकी सेवा की। तो माधवदास जी बहुत विकल हो गए, बोले भगवान आप क्या कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे मन में बहुत व्यथा हो रही कि आप इस प्रकार की आप मेरी सेवा कर रहे हैं। अरे आप चाहे तो मेरा ये संचित कर्म जो है इसका आप नाश कर सकते हो, ये हटा सकते हो, ये सारी इतनी निकृष्ट की इतनी सेवा नहीं करनी चाहिए आपको। तो भगवान उनको कहते हैं कि देखो, 3 प्रकार के हर जीव के कर्म हैं, संचित है, प्रारब्ध है और क्रियमान है। बोले जो प्रारब्ध है वो तो मैं बदल नहीं सकता, संचित जो है वो मैं बदल सकता हूं, क्योंकि वो क्रियमान कर्म के कारण वो भी बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी शरण कर लेता है तो उसका संचित कर्म का मैं नाश कर देता हूं। लेकिन प्रारब्ध जो है
वो उसको भुगतना ही पड़ता है। तो बोले तुम्हारा ये जो 30 दिन का प्रारब्ध था उसमें से 15 दिन तो हो गए, तो और 15 दिन आप सहन कर लो। तो बोलते कि अभी मैं आपको इस झंझट में नहीं डालना चाहता, मैं अभी शरीर का त्याग, मैं आज से जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो जो 15 दिन जो बचे हुए तुम्हारा, वो व्याधि मैं अपनी ओर ले लेता हूं और तुम्हें इस व्याधि से मुक्त कर देता हूं, क्योंकि प्रारब्ध तो नहीं तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा वो प्रारब्ध भुगतने के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाता है। तो इस शरीर के अनुसार जो मिलने वाले सुख दुख है वो हमें या तो उसका उपभोग कर लो या फिर उसको दुख से सहन कर लो। तो बोले करना तो पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन मैं अपनी ओर ले लेता हूं। इसलिए हर वर्ष भगवान इन 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं, अपने उस भक्त के व्याधि को स्वीकार लेते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ को भक्तवत्सल कहा जाता है। देखिए क्या स्वामी है कि अपनी सेवक की व्याधि भी स्वयं के लिए वो स्वयं अपनी ओर ले लेते हैं और खुद भुगतते हैं। तो यह है जगन्नाथ जी। ऐसे भगवान को छोड़कर अगर कोई अन्य देवी देवताओं के पास जाता है तो उसके बुद्धि के लिए हम क्या कहें। और अभी 500-600 वर्ष पूर्व की बात है कि स्नान यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी को गजवेश धारण करवाते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। एक दक्षिण भारत के, कई लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के भगवान जगन्नाथ जी के एक गणेश उपासक थे। जैसे हमारे वेदों में भगवान की 5 रूपों में पूजा की गई है, जिसे पंचोपासना कहते हैं। कोई भगवान को सूर्य के रूप में मानकर, सूर्य को ही भगवान का रूप मानकर सूर्य की उपासना करते हैं, उनको सौर कहा जाता है। कुछ लोग हैं जो भगवान को शिव मान के उनके शिव स्वरूप में पूजा करते हैं। कुछ है जो भगवान को भगवती देवी के रूप में ही मानकर उनकी पूजा कर लेते हैं। और कुछ रहे जो भगवान को गणेश रूप में ही मान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में हम देखते हैं आज भी गणपति है वहां पे जो गणेश जी को ही भगवान मानते हैं। तो वे एक बार महाराज ओडिशा के जो राजा थे उनके दरबार में कुछ कार्य के लिए आए थे और उसी समय स्नान यात्रा भी चल रही थी। तो राजा ने उनको बोला कि आप आइए दर्शन कर लीजिए। और कई जगह पे वर्णन ऐसे आता है कि उस परब्रह्म स्वरूप को देखने के लिए ये गणपति भट्ट जो कर्नाटक या महाराष्ट्र प्रांत में रहते थे, उनके मन में प्रगाढ़ इच्छा हो गई कि उस परब्रह्म को मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आज इस कली काल में वो परब्रह्म वहां पे दारू ब्रह्म के रूप में खड़ा है, तो मुझे वहां पे जाके देखना है। तो वे निकले। और पहले के जमाने में तो ट्रेन या फ्लाइट नहीं थे कि टिकट निकाला और उड़ के चले आए और पहुंच गए। कई महीनों का प्रवास करके वो बेचारे वहां पर पहुंचे। और जब भगवान की स्नान यात्रा चल रही थी, कलशों के द्वारा भगवान को स्नान करवाया जाता, उन्होंने देखा और देखा ये क्या है, ये थोड़ी मेरे भगवान है, ये तो है ही नहीं। और उनका हृदय विकल हो गया और वे वापस निकल रहे थे। सी जा रहे थे, मन में था कि अरे क्या है ये, मैं सोच के आया कि मेरे भगवान यहाँ पे, मुझे उनका दर्शन होगा, और यहाँ पे आके देखता तो वो है ही नहीं, ये कोई दूसरा ही है। और फिर वो जाते समय एक ब्राह्मण को पूछते कि अरे आपने देखा क्या भगवान को यहाँ पे। वो ब्राह्मण और कोई नहीं थे, भगवान स्वयं ही थे। वो बताते आपने दर्शन नहीं किया? बोले नहीं, दिखाई नहीं दिया मुझे, मेरे भगवान थोड़ी है। तो बोले एक काम कीजिए, आप पहले प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद लिया आपने? बोले नहीं लिया। बोले मैं तो आया था दर्शन करने के लिए, प्रसाद क्या करना है, अगर दर्शन ही नहीं हुआ तो प्रसाद क्या लेना है। नहीं, बोले ये धाम जो है विशेष है, ये भगवान के प्रसाद का धाम, यहाँ पे प्रसाद खा लो तो भगवान के दर्शन होंगे आपको। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन।
क्योंकि प्रभु के साक्षात दर्शन जाते हो तो पहले प्रसाद लो। तो फिर वे गए, जाके प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तब तक यहाँ पे स्नान यात्रा पूरी हो गई और भगवान को गजावेश धारण करवाया। तो जैसे ही गजावेश धारण करवाया तो ये व्यक्ति आके देखता है और उसको ये जगन्नाथ जी साक्षात महागणपति के रूप में दिखाई देते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है। तो जगन्नाथ जी सारे जगत के नाथ है। आज भी अगर आप जाते हैं जगन्नाथपुरी तो आपको शाक्त लोग मिलेंगे, उनके लिए शक्ति के रूप में दर्शन देते हैं। जो सौर्य है उनके लिए सूर्य देवता के रूप में दर्शन, जो शैव है उनके लिए महारुद्र के रूप में दर्शन देते हैं, और वैष्णवों के लिए तो साक्षात त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ है। तो आइए जगन्नाथ रथ यात्रा तक भगवान की इच्छा से और कृपा से हर रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कथा हम श्रवण करते हैं। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्रीताई गौर सुंदर की जय। श्रील